और एक आता है कि चेन सर्वेइंग में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप तुम लोग को ध्यान रखना है। चेन सर्वेइंग में क्या करते हैं हम लोग, हमेशा लीनियर मेजरमेंट करते हैं, और उसका प्रिंसिपल क्या है चेन सर्वेइंग का, ट्रेंगुलेशन है। मान लो इस तरीके का बाउंड्री है, इस तरीके का सरफेस है, ज़मीन है, और इसका हम लोग को चेन सर्वेइंग करना है। तो चेन सर्वेइंग करने के लिए क्या बताए थे कि मेन सर्वे लाइन, मतलब सर्वे लाइन जो होता है, सर्वे लाइन खींचा जाएगा। तो सर्वे लाइन खींचने के पहले, ड्रॉ करने के पहले सर्वेयर क्या करेगा, फील्ड में जाके रिकॉनिजेंस करेगा, एक बार चारों ओर मुआवना करेगा। ठीक है, चारों ओर घूम कर देखेगा कि हाँ किधर से सर्वेइंग करना बढ़िया रहेगा, मेरे लिए क्या करना बेस्ट रहेगा। वो उसके अकॉर्डिंग फील्ड के चारों ओर घूम कर देखेगा। तो यहाँ पे सर्वेइंग में रिकॉनिजेंस का मतलब यही निकलता है। ठीक है, कि एक बार चारों ओर घूम कर, जैसे मान लो जब क्रिकेट मैच होता है, दोनों कैप्टन जो टॉस पे जाता है, तो होता है ना कि पिच भी थोड़ा देख लेता है कि हाँ पिच कैसा बिहेव कर सकता है, उसमें घास है या सूखा हुआ पिच है। तो उसी तरीके से रिकोनिजेंस में क्या कर, एक तरीके से वो भी क्या हो गया कि वहां पे दोनों टीम का कैप्टन जाकर क्या कर रहा है, रिकोनिजेंस कर रहा है, क्रिकेट मैच के टर्म में उसको बोलेंगे तो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा रिकोनिजेंस में, कि सर्वेयर जाके एक बार कहाँ सर्वे करना है, एक बार चारों ओर घूम कर देख लेगा। तो ये रिकोनिजेंस हो गया। रिकोनिजेंस के आधार पर वो अपना माइंड में सेट कर लेगा, जिस तरीके की क्या कहते हैं, जिस तरीके से क्रिकेटर सेट कर लेता है कि हमको टॉस जीतना है तो हम क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे, उसी तरीके से यहाँ पे सर्वेयर सेट कर लेगी कहाँ कहाँ पे हमको स्टेशन बनाना है, कहाँ से हमको सर्वे लाइन लेके जाना है। हम जब सर्वेइंग करेंगे तो किसका किसका ऑफसेटिंग लेना होगा, क्या क्या इंटीरियर डिटेल्स हमको दिखाना होगा, वो सारा माइंड में एक पिक्चर बना लेता है। रिकोनिजेंस हो गया। अब सेकंड में क्या करेगा, मार्किंग एंड फिक्सिंग सर्वे स्टेशन, कि कहाँ कहाँ सर्वे स्टेशन बनाना है जो एक्चुअल में ग्राउंड में करेगा। और थर्ड में रनिंग सर्वे लाइन करेगा। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि स्टेप्स इन चेन सर्वेइंग क्या है, तो ये 3 स्टेप्स है चेन सर्वेइंग का। ठीक है, जो कि आने का चांस मान के चलो, अगर टफ क्वेश्चन कोई देना चाहे, कोई बीसी पुनेमिया अच्छे से पढ़ कर दे रहा है क्वेश्चन, तो वहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। नहीं तो हो सकता है इस क्वेश्चन पे किसी का ध्यान भी ना जाए, ऐसा क्वेश्चन है। हम लोग जब चेनिंग करते हैं, चेन सर्वेइंग करते हैं, तो देखो यही चेन है। ठीक है, अलग अलग प्रकार का चेन होता है, तुम लोग भी चेन देखे ही होगे। कभी ना कभी घर वगैरह में होता है कि बंटवारा हो रहा है ना, जायदाद का बंटवारा हो रहा है, तो बुलाओ सर्वेयर को, चेन वगैरह करेगा, थोड़ा बताएगा कि मेरा जमीन कितना है, उसका जमीन कितना है, पड़ोसी की जमीन कितना है। ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है, चेन सर्वेइंग होता है या टेप सर्वेइंग होता है, मतलब टेप का यूज किया जाता है, चेन ना यूज करके टेप का यूज किया जाता है। तो हम लोग चेनिंग में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जब चेन सर्वेइंग करते हैं तो उस केस में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो थोड़ा सा देख लो। ठीक है, तो ये देखो ये चेन हो गया, ये हो, ये एरो हो गया। ठीक है, ये एरो हो गया, कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे बताते हैं। ये सब क्या है, एरो है। ये क्या है, रेंजिंग रोड है। अभी दिखाएंगे रेंजिंग रोड क्या होता है। तो देखो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेनिंग, कि हम लोग जब चेनिंग करते हैं तो कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। चेन हो गया, चेन या टेप यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों और में लिख सकते हैं कि चेन से यूज करते हैं या टेप से यूज करते हैं। चेन कौन सा हो गया जो हम लोग पढ़े थे, इंजीनियर चेन, गंटर चेन, रिवेन्यू चेन, स्टील बैंड चेन, और एक और कौन सा चेन था जल्दी से बताओ। इंजीनियर चेन, गंटर चेन, रिवेन्यू चेन, स्टील बैंड चेन, और एक मेट्रिक चेन था। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ चेन, चेन कितने प्रकार के होते हैं, तो चेन टोटल 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ चेन। इजी क्वेश्चन, तुम लोग का लेवल यही रहेगा एग्जाम में कि कितने प्रकार के चेन होते हैं, टोटल 5 प्रकार के चेन होते हैं, जिसमें 3 तो हम लोग मेन जानते ही हैं, सभी को याद रखना है, क्योंकि वहां से 100% क्वेश्चन है कि इंजीनियर चेन, गंटर चेन और रिवेन्यू चेन से। इंजीनियर चेन, और एक को सर्वेयर चेन किसको बोलते हैं, सर्वेयर चेन किसको हम लोग बोलते हैं, जल्दी से बताओ तुम लोग। लास्ट क्लास में बताए हुए हैं, तुम लोग को रिवीजन भी करना है, ये नहीं कि क्लास अटेंड करके छोड़ देना है। मैट्रिक चेन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंजीनियर चेन, गंटर चेन और रिवेन्यू चेन इंपॉर्टेंट है। इसमें से हम लोग सर्वेयर चेन किसको बोलते हैं, संदीप कुमार चौहान, रवि,
कौन कौन है? जल्दी से बताओ यार, कि हम लोग सर्वेयर चेन किसको बोलते हैं? तुम लोग पढ़ कर नहीं आते हो क्लास? हम मेजर, तुम क्या बोल रहे हो मेजर? हम बता रहे हैं कि ये जो इंजीनियर्स चेन है, जो 5 प्रकार का चेन बताए हैं ना, इंजीनियर्स चेन, गंटर्स चेन, रिवेन्यू चेन, तो ये तीनों में सर्वेयर चेन किसको बोला जाता है? किसका नाम सर्वेयर चेन भी है? हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं, तुम आंसर क्या दे रहे हो? हम पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम बोल रहे हो कि हम यहाँ के रहने वाले हैं। ये जो गंटर्स चेन है ना, गंटर्स चेन को ही सर्वेयर चेन बोला जाता है। नाम ध्यान रखो, पूछ सकता है एग्जाम में कि गंटर्स चेन को किस नाम से जाना जाता है, तो सर्वेयर चेन को सर्वेयर चेन के नाम से। इंजीनियर्स चेन सभी को पता है, फिर से लिख दे रहे हैं। ये सब चीज हमको बार बार लिखना नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोग का लिखना पड़ जा रहा है कि 100 फीट 100 लिंक का होता है, सबसे इजी वाला। रिवेन्यू चेन 33 फीट और 16 लिंक का होता है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि एक के जो लिंक होता है वो 2.1/16 फीट का होता है, और जो गंटर्स चेन या सर्वेयर चेन होता है वो 66 फीट का होता है और 100 लिंक का होता है। ये तीन में एक क्वेश्चन 100% मान के चलो आएगा ही आएगा। 1 मार्क्स अपना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो 3 मार्क्स अपना फिक्स कर लो कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। तुम लोग क्लास में जब भी आते हो ना, तो कम से कम रिवीजन करके आया करो, नहीं तो फिर आगे हम क्या बताएंगे, मेन सर्वे स्टेशन बताएंगे, फिर से टाई लाइन बताएंगे, सब्सिडी स्टेशन बताएंगे, तो उसको बताने में झूठ मूठ का बेकार में टाइम जाएगा। नहीं तो अगर हम हल्का सा कहीं टर्म यूज करेंगे कि हाँ मेन सर्वे स्टेशन है, फिर लड़का सोचेगा कि यार मेन सर्वे स्टेशन होता क्या है, तो वैसा नहीं आना चाहिए फीलिंग एग्जाम में। मतलब क्लास में जब भी बैठना है तो हमेशा रिवीजन करके आना है। किन्हीं मतलब किन्हीं का भी क्लास हो, सब में रिवीजन करके जाना है। चेन हो गया, टेप्स हम लोग देखेंगे अभी। तो चेन क्या हो गया, 5 प्रकार का चेन होता है, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ चेन है। या दूसरा टेप्स हो गया। टेप में हम लोग पढ़ेंगे अभी मेटेलिक टेप, इनवार्ड टेप, अलग अलग प्रकार का टेप। एरो होता है, रेंजिंग रोड या ऑफसेट रोड होता है, लट्स एंड वाइट्स होता है, पेक्स होता है, प्लम्बो होता है, रेंजर होता है, लाइन रेंजर होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि देखो चेन, मेट्रिक चेन, गंटर चेन या सर्वेयर चेन, इंजीनियर चेन, रिवेन्यू चेन, स्टील बैंड और बैंड चेन, ये 5 प्रकार का चेन है। 5 टाइप्स। 5 टाइप्स इसलिए लिख रहे हैं कि अभी आगे क्वेश्चन पूछेंगे इसी पे, एमसीक्यू क्वेश्चन रेडी है इसलिए। हम लोग लास्ट क्लास में 4 प्रकार का चेन पढ़ लिए थे, आज स्टील बैंड और बैंड चेन पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। तो जो भी हम लोग चेन पढ़े हैं, मेट्रिक चेन, इंजीनियर चेन, गंटर चेन और सर्वेयर चेन या रिवेन्यू चेन, ये चारों चेन के ऊपर में हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं? प्रेफरेंस देते हैं स्टील बैंड और बैंड चेन को। क्यों? क्योंकि ये मोर एक्यूरेट होता है, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये इजीली टूट सकता है, और इसको हम लोग फील्ड में रिपेयर नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर ये नॉर्मल चेन रहे, इसका अगर लिंक मान लो यहाँ से खुल जाता है, ये ओवल रिंग है, तो इसको फील्ड में एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन ये जो स्टील बैंड चेन होता है, इस प्रकार का होता है कि इसके अंदर से निकलेगा चेन, तो वो चेन अगर टूट जाएगा तो उसको हम लोग रिपेयर करना डिफिकल्ट है, फील्ड में इजीली रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ये जो अवेलेबल लेंथ है, ये 20 मीटर और 30 मीटर लंबा होता है, 12 से 16 मीटर वाइड होता है, और 0.3 to 0.6 थिक होता है। नहीं देखते हो हम लोग सिंपल जो टेप लेते हैं, होता है ना, मान लो इस तरीके से रिंग टाइप से रहता है, यहाँ हैंडल रहता है कि इस हैंडल को घुमाओ, ये चेन है कि अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, जो भी अपना है, खींचो बाहर आएगा, चेन को घुमाओ तो अंदर जाएगा। तो उसी तरीके का स्टील बैंड और बैंड चेन का अरेंजमेंट है। तो स्टील चेन का ये जो लेंथ होता है, सभी चेन का ध्यान रखना, एक रफ आइडिया तुम लोग, जैसे मेट्रिक चेन का बताया ना कि 5, 10, 20, 30 मीटर लेंथ में आता है, स्टील बैंड चेन 20 और 30 मीटर के लेंथ में आता है।
तो ये वाला डाटा भी तुम लोग थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये अभी टेप में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी टेप का आता है डिफरेंट डिफरेंट लेंथ का, तो वो थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना होगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन दे दे, ठीक है, क्योंकि सब चेन का लेंथ अलग अलग होता है, इसलिए वहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन पहला क्वेश्चन अगर चेन से पूछेगा तो इंजीनियर चेन या सर्वेयर चेन या गंटर चेन, रिवेन्यू चेन, यही 3 चेन में क्वेश्चन सिमट के रह जाएगा। 20 से 30 मीटर लंबा होता है, मान लो ये लंबाई अगर देखेंगे पूरा तो 20 से 30 मीटर तक का ही हम लोग मेजरमेंट कर पाएंगे। चौड़ाई देखेंगे ये वाइड कितना है, विड्थ कितना है, तो ये देखेंगे विड्थ की 12 से 16 mm का विड्थ है। और ये थिकनेस कितना है, मान लो इसका कुछ मोटाई भी तो होगा, ये थिक कितना होगा, तो ये थिकनेस देखेंगे तो 0.3 टू 0.6 mm। जिस तरीके से हम लोग हाइट वगैरह मेजरमेंट करते हैं तो सिंपल टेप यूज करते हैं ना, तो टेप में क्या होता है, ये देखो वहाँ पे फीट में भी होता है, इंच में भी दिया हुआ होता है ना, सीधा इंच में दिया हुआ होता है, फीट फीट में वो होता है, मीटर में होता है, सब घूम दिया हुआ रहता है। तो उसी तरीके से इसमें भी है कि दे आर नंबर्ड एट एवरी मीटर, प्रत्येक मीटर पे नंबर क्या रहता है कि हाँ 1 मीटर है, ये मान लो 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इस तरीके से। एंड डिवाइडेड बाय ब्रास स्टड एट एवरी 20 सेंटीमीटर, मतलब 20-20 सेंटीमीटर में, इस तरीके से नहीं देखते हो, ये 20 सेंटीमीटर हो गया, ये 40 सेंटीमीटर हो गया, 60 सेंटीमीटर, इस तरीके से बीच में ब्रास स्टड्स के द्वारा 20-20 सेंटीमीटर करके दिखाया जाता है। जिस तरीके से हम लोग सिंपल अगर 15 सेंटीमीटर का स्केल लेते हैं, स्केल इंच इंच, इसमें देखते नहीं है कि लंबा छोटा सा लाइन रहता है इस तरीके से, 5 सेंटीमीटर, 6, 7, 8, 9, 10 mm में रहता है, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, इस तरीके से मान लो 10 रहा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तीसरा से, ये बीच में क्या होता है, ये बीच में मान लो हो गया तुम्हारा 0.5 सेंटीमीटर, ये बीच वाला पॉइंट के बाद पॉइंट मतलब 5 mm या 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 सेंटीमीटर का रहता है। उसी तरीके से इसमें क्या है कि 20-20 सेंटीमीटर पे रहेगा तुम्हारा, ये 1 मीटर है ना, तो 20 सेंटीमीटर करके रहेगा कि 5 बार में 1 मीटर तक पहुंच जाए। तो ये होता है स्टील बैंड चेन। अब आता है मेजरिंग टेप्स, हम लोग किस किस प्रकार का टेप यूज करते हैं। तो टेप जो होता है क्लॉथ या लिनेन टेप होता है, कपड़ा वाला एकदम सिंपल, जो दर्जी वगैरह यूज करता है, ठीक है, टेलर मास्टर लोग जो टेप यूज करता है, एक तरीके से बोल सकते हो कि उसी उसी टेप की यहाँ बात हो रहा है। दूसरा जो है ये फाइबर टेप, अभी तुम लोग हटा लेना, ठीक है, तुम लोग से अगर पूछेगा कि टेप कितने प्रकार का होता है, तो बुक के अकॉर्डिंग टेप 4 प्रकार का होता है, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग, बीसी पूनमिया का क्वेश्चन वही स्टैंडर्ड बुक है। तो 4 प्रकार का टेप होता है, क्लॉथ कपड़ा वाला एकदम, या मेटेलिक टेप, या स्टील टेप, या इनवार्ड टेप, ठीक है, फाइबर टेप को अभी इग्नोर करो। तो क्लॉथ और लिनेन टेप क्या होता है, ये सिंपल कपड़ा वाला बना हुआ रहता है, ठीक है, मॉइस्चर वगैरह का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इसमें, लेकिन मॉइस्चर से बचाने के लिए इसमें क्या रहता है, एक तरीके से ऊपर देखते नहीं हो अलग अलग कलर चढ़ा दिया जाता है। तो ये जो होता है 12 से 15 mm वाइड होता है, मॉइस्चर को रेसिस्ट करने के लिए ऊपर से एक कलर पेंट चढ़ा दिया जाता है। और इसका जो लेंथ होता है 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, ये लेंथ में जनरली पाया जाता है कपड़ा वाला जो टेप रहता है, ठीक है, 12 से 15 mm वाइड होता है। लेकिन ये क्या है बता रहे हैं कि मॉइस्चर कपड़ा वाला टेप रहेगा तो मॉइस्चर के कारण ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। मान लो टेलर मास्टर के पास जो टेप है उसको तुम छोड़ दो रात भर ओस में गिरने, मतलब जो बूंद गिरता है, ओस गिरता है, छोड़ दो रात भर, तो क्या होगा, वो पूरा मॉइस्चर ऑब्जर्व करके उसका लेंथ भी सही नहीं बताएगा, ठीक है, तो उसका लेंथ श्रिंक हो सकता है। अगर उसको ज़्यादा खींच लेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगा उसका, ट्विस्ट एंड टेंगल इजीली हो सकता है, स्ट्रोंग नहीं है। तो ये सब तुमसे नहीं पूछे, कल ये ध्यान रखना है कि ये 10, 25, 10, 15, 20 है, ठीक है, 10, 20, 25, 30 मीटर के लेंथ में पाया जाता है, बस यही तुमको ध्यान रखना है। देखो इस प्रकार का टेप जो है, ये जो टेप है यही तुम्हारा क्लॉथ और लिनेन वाला टेप है, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 F है, मतलब क्या हो गया, ये फीट में दिखा रहा है, ठीक है, जनरली हमको हो सकता है फीट होगा, लेकिन ये क्या है, 5 नहीं, 10, 20, 25, 30 मीटर के लेंथ में पाया जाता है, ठीक है, ये डाटा तुमको ध्यान रखना है सिर्फ, 10, 20, 25, 30 मीटर वाले लेंथ में पाया जाता है। और अगर इसको फीट कंसीडर करें तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर कितना होता है, 3.3 फीट होता है ना,
तो 10 मीटर कितना हो जाएगा, 33 फीट हो जाएगा। 20 मीटर कितना हो जाएगा, 66 फीट हो जाएगा। 20 मीटर 66 फीट हो जाएगा ना। तो मतलब इसका जो जनरली लेंथ होता है वो 33 फीट, फीट में देखेंगे तो 50 फीट, 66 फीट, 100 फीट, ऐसा लेंथ में ये पाया जाता है। ठीक है, लेंथ अगर फीट में बोलेगा तो 33, 50, 66, 100 वाले में, 100 वाले में क्या हो जाएगा, 33 फीट का हो जाएगा 100। 30 मीटर का 33 या 99, तो उसको अप्रोक्सीमेटली वो 100 मान लिया, 100 फीट। 25 वाले को देखोगे तो कुछ अलग आएगा। ठीक है, तो जनरली 10, 20, 25, 30 मीटर और 33, 50, 66, 100 फीट का पाया जाता है। ठीक है, यही हो गया क्लॉथ और लिनेन टेप। फाइबर ग्लास टेप छोड़ दो अभी। मेटेलिक टेप, ये जो मेटेलिक टेप पाया जाता है ये किस लेंथ में पाया जाता है, 2, 5, 10, 20, 30 एंड 50 मीटर के लेंथ में पाया जाता है। तो जो मेटेलिक टेप जो जनरली पाया जाता है वो 2, 5, 10, 20, 30 एंड 50 मीटर के लेंथ में पाया जाता है। प्रत्येक मीटर जो होता है, ये जो प्रत्येक मीटर लेंथ, मान लो अगर 1 मीटर लेंथ है तो इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो मतलब एक पार्ट कितना हो गया, डेसीमीटर का हो गया। ठीक है, क्या होता है, मिली सेंटी डेसी मीटर। अगर 1 मीटर है तो ये 10 डेसीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है और 1000 होता है। मतलब ये एक लिख के बाकी एक पे एक जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो बढ़ाते जाओ। तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 1000 या बोल सकते हैं 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1000 इस तरीके से बोला जाता है। ये जो तरीका है कि अगर किसी को याद नहीं रहता है तो मिली सेंटी डेसीमीटर को कैसे याद रखना है, डाटा कैसे क्या होता है, तो इस तरीके से होता है। तो क्या है कि 1 मीटर को प्रत्येक 1 मीटर बराबर कितना हो गया, 10 डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में 10, इस तरीके से प्रत्येक मीटर यहाँ पे क्या डेसीमीटर में डिवाइड है। ठीक है, डेसीमीटर में डिवाइड है। ये हो गया ओपन वाला। ठीक है ना। अगर वाइंडिंग डिवाइस के साथ रहेगा, मतलब इस तरीके से वाइंडिंग डिवाइस के साथ में रहेगा, तो उस केस में इसका जो जो लेंथ रहता है वो सिर्फ 10, 20, 30, 50 वाला रहता है। 2, 5 वाले के लिए वाइंडिंग का जरूरत नहीं है। ज्यादा लेंथ रहेगा उसको वाइंडिंग करने की जरूरत रहता है, कम लेंथ वाले को क्या है इसी तरीके से हाथ से फोल्ड करके रख लो। 10, 20, 30, 50 वाला जब वाइंडिंग डिवाइस रहेगा तो उस केस में यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है कि एक लीलन जो टेप होता है उसको अगर हम लोग रीइंफोर्स कर देंगे ब्रास या reinforced with brass or copper wires to prevent stretching और twisting of fiber is called a metallic tape। मतलब लिनेन वाले टेप को भी हम लोग मेटेलिक टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं जब उसको रीइंफोर्स कर देंगे। मतलब कपड़ा सिर्फ नहीं, उसमें कॉपर वगैरह भी डाल के, कॉपर ब्रास डाल के उसको जब बनाएंगे टेप वाले को, लिनेन वाले को, तो उस केस में ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटेलिक टेप में। ठीक है, ये मेटेलिक टेप होता है, ज़्यादा इसमें कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो स्टील टेप होता है, ये स्टील टेप 10, 15, 20, 30, 50 मीटर, ये सभी में तुम लोग रट लेना। ठीक है, कंफ्यूजन होगा लेकिन एक दो बार अच्छे से समझ कर रटोगे, कुछ भी अपना तरीका निकाल कर तो याद हो जाएगा। स्टील टेप होता है 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर वाला लेंथ में अवेलेबल होता है। इसका जो ग्रेजुएशन होता है मीटर में, डेसीमीटर में, सेंटीमीटर, मतलब हर एक पार्ट में ये डिवाइड किया हुआ रहता है। ठीक है, देखो यहाँ क्या बोल रहा है, स्टील टेप इतना अच्छा टेप होता है
कि जो पुअर क्वालिटी का स्टील टेप होता है ना, जो घटिया रहेगा स्टील टेप, जो घटिया क्वालिटी का स्टील टेप रहेगा वो फिर भी सुपीरियर रहेगा, अच्छा रहेगा किससे? क्लॉथ और मेटेलिक टेप से। ये ध्यान रखना। जो घटिया क्वालिटी का भी अगर स्टील टेप रहेगा तो वो बेस्ट रहेगा किससे? जो अभी दो प्रकार का टेप पड़े हैं ना, क्लॉथ और मेटेलिक टेप, उससे बढ़िया रहेगा ये। ये किससे बना हुआ रहता है? स्टील टेप इज मेड ऑफ स्टील रिबन ऑफ विड्थ वेरीज फ्रॉम 6 से 10 mm। और 6 से 10 mm इसका मान के चलो एक तरीके से विड्थ रहता है। तो मेजरिंग टेप में, स्टील टेप पे तुमको इतना ही रखना है। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, इनवार्ड टेप। इनवार्ड टेप जो होता है, मतलब अगर कहीं पर एकदम मोस्ट एक्यूरेट एकदम रिजल्ट लेना है, मतलब मेजरमेंट करना है, सब क्या है, ऐसा सब चेन सर्विंग में यूज होता है। चेन सर्विंग में हम लोग चेन भी यूज कर सकते हैं, टेप भी यूज कर सकते हैं। 5 प्रकार का चेन यूज कर सकते हैं, 4 प्रकार का टेप यूज कर सकते हैं। तो जो इनवार्ड टेप होता है वो एलॉय, मतलब दो प्रकार, निकेल और जो स्टील रहेगा, ये दोनों का मिक्स करके बनाया जाता है। निकेल कितना परसेंट होता है? 36% निकेल होता है। ये भी 6 mm वाइड होता है। और ये जो लेंथ अवेलेबल होता है 20 मीटर, 30 मीटर और 100 मीटर के लेंथ में अवेलेबल होता है। इनवार्ड टेप जो होता है 20, 30, 100 मीटर के लेंथ में अवेलेबल रहता है। अगर कहीं पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रिसिजन है, मतलब एक्यूरेसी बहुत चाहिए जिस जगह पे, ठीक है, अब किस जगह पे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होता है? जहां पे कि 1 इंच का जमीन भी कोई छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, जहां पे 1 इंच का भी जमीन, 1 इंच का 1 सेंटीमीटर भी बोलता है ना कि नहीं, हम, मेरा जितना जमीन है हमको उतना ही चाहिए, पूरा एक्यूरेट चाहिए हमको इतना मेरा। जब मान लो आपस में ही कोई है वैसा भाई भाई की बन नहीं रहा है, एकदम पूरा आपस में दुश्मन हो गया है, एकदम 1 इंच भी किसी को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। तो ये हम एग्जाम्पल दिए इधर रफ वाला। और बाकी कहीं मान लो कुछ गवर्नमेंट का वैसा कुछ जमीन वगैरह रहा, या मिलिट्री वगैरह वाला कहीं एरिया वैसा रहा, बॉर्डर वाला एरिया रहा, तो वहां पे क्या है, एक समझाने के लिए हम एग्जांपल दे रहे हैं कि वहां पे जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रिसाइजन चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, तो वहां पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब टेम्परेचर के कारण इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन जो होता है इसका बहुत लो होता है। बाकी चेन का क्या होता है, जो स्टार्टिंग में चेन पढ़े हैं, देखना चेन का जब एरर बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, टेम्परेचर के कारण चेन लंबा हो जाता है, कभी चेन छोटा हो जाएगा, तो उस सब का इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है टेम्परेचर का। इसमें खींचेंगे भी तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ही महंगा आता है, सॉफ्ट होता है, और ये इजिली डिफॉर्म हो सकता है। देन इसमें क्या है कि इट इज सब्जेक्टेड टू क्रीप। क्रीप हम लोग रोक मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, क्रीप यहाँ पे भी किया हुआ क्या है, टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन। मतलब हम लोग धीरे धीरे जैसे टाइम बीतेगा ना, मान लो बहुत पुराना टेप हो जाएगा ये, इनवार्ड टेप अगर बहुत पुराना हो जाएगा, तो टाइम के साथ क्या होगा, हम लोग इसमें बिना कोई लोड किए हुए, मतलब तुम एक स्टील इनवार्ड टेप लेके उसको 10 साल तक रख दो, और एक नया नया इनवार्ड टेप लेके आओ, दोनों का जब मेजरमेंट करोगे ना तो फिर तुमको फर्क मिलेगा। क्यों? क्योंकि टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेस क्रिएट हो गया है, मतलब समय के साथ क्या हुआ है उसमें ऑटोमेटिक खुद से ही उसमें टेंशन आ गया, स्ट्रेस पड़ गया, लोड पड़ गया, इस कारण उसका चेंज लेंथ जो हो गया अल्टर हो गया। तो वही होता है टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन जो होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यही क्रीप हो गया, ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज है। ओके, ड्यू टू विच इट अंडरगोज ए स्मॉल इंक्रीज इन लेंथ एज टाइम्स गोज ऑन। जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसका ऑटोमेटिक है कि लेंथ में चेंज हो जाएगा, लेकिन लंबा टाइम में, ये नहीं कि 1 महीना में हो जाएगा, वैसा नहीं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का टेप हुआ। अगर जो हाईएस्ट प्रिसाइजन वाला टेप रहेगा तो वो बोलेंगे इनवर्ट टेप यूज करेंगे वहां पे, ठीक है। तो ये जो हम लोग अभी देखें कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं चेनिंग में, तो हम लोग क्या क्या पढ़े उसमें कि हम लोग चेन यूज करते हैं और टेप्स यूज करते हैं, अभी हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एरो क्या होता है, रेंजिंग रोड क्या होता है, इस पे ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। पेक्स क्या होता है, प्लम्बो सबको पता है, लट्टू वाला चीज होता है जो सर घर में, घर वगैरह में बनता है तो वहां पे यूज किया जाता है। एरो क्या होता है, एरो टेम्पर्ड स्टील वायर का बना हुआ रहता है जिसका डायमीटर 4 mm का होता है, ठीक है। एरो जो होता है टेम्पर्ड स्टील वायर का बना हुआ होता है, जैसे मान लो
ये एरो जो रहेगा इस तरीके से एरो रहा, ठीक है। इधर नुकीला रहेगा, ये सही से ड्रॉ नहीं हुआ, इसका पिक्चर होगा, देखो ये एरो हो गया, ठीक है। ये एरो है। इस अब मान लो ये रड है, ये रड का कुछ तो डायमीटर होगा, तो इस डायमीटर की बात कर रहे हैं कि ये जो रड का डायमीटर होता है वो 4 mm का होता है। अगर पूरा लेंथ की बात करेंगे, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ की बात करेंगे, पॉइंटेड इन रहता है कि इजली जमीन में, तो ये पूरा लेंथ जो हो गया 400 mm +- 5, मतलब +- 5 का वेरिएशन हो सकता है। तो ये 400 mm लेंथ होता है, ये मोस्ट कॉमन लेंथ होता है 400 mm, ठीक है, मोस्ट कॉमन लेंथ। और जनरल केस में इसका जो लेंथ होता है 400 mm, मतलब कितना हो गया, अभी बताया नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट। 1 मीटर, 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर। तो 400 mm बराबर कितना मीटर हो जाएगा, यही है ना। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1000 mm, ठीक है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 mm, तो ये 40 सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो लेंथ है, मोस्ट कॉमनली जो लेंथ होता है वो 40 सेंटीमीटर या 4.4 मीटर का होता है। नहीं तो जनरल केस में जो इसका लेंथ वेरी होता है वो 25 से 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। जनरल केस में इसका जो लेंथ होता है इतना होता है। और ये जो सर्कल है यहाँ पे, जिसको पकड़ने में हेल्प होता है कि इसको पकड़ के जा सकता है, जाया जा सकता है, तो ये जो लेंथ होता है ये 50 mm का डाया होता है इसका। डाया जो होता है यहाँ पे 50 mm का। तो एक ये डाया ध्यान रखना है, एक ये डाया ध्यान रखना है, और इसका लेंथ ध्यान रखना है। और इसका यूज क्या किया जाता है, जब अभी हम लोग पढ़ेंगे ना कि चेनिंग कैसे करते हैं, चेन सर्वेइंग में हम लोग चेनिंग कैसे करते हैं। तो चेनिंग में 2 पर्सन होता है, जैसे मान लो चेन चेन है, तो चेन का एक इधर एक छोर होता है, बाकी इधर चेन जुड़ा हुआ है, और एक हैंडल इधर होता है। तो 2 पर्सन हो गया, एक लीडर हो गया, एक फॉलोअर हो गया। जो मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन होता है वो फॉलोअर होता है, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन। और लीडर क्या होगा, दूसरा छोर को चेन का लेके चलेगा। मान लो यहाँ पे मेजरमेंट करना है, तो लीडर 0 एंड पे रहेगा, ये एक चेन लेंथ के एंड पर रहेगा। कौन, लीडर यहाँ पे रहेगा, लीडर यहाँ पे रहेगा, फॉलोअर यहाँ पे रहेगा, फॉलो करने वाला। और लीडर के पास 10 एरो रहेगा। एक बार मेजरमेंट करने के लिए ना 10 सेट ऑफ एरो दिया जाता है, 10 टोटल एरो दिया जाता है, 10 ये तीर दिया जाता है। क्या करना है, अब मान लो एक बार यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट कर लिया, तो यहाँ पे क्या करेगा, ऐसा करे क्रॉस कर देगा और यहाँ पे एरो गाड़ देगा। 10 में से क्या हुआ, एक एरो इसका चला गया। अब फिर क्या करेगा, यहाँ से अपना एरो गाड़ के मार्क कर दिया है, अब वापस ये इस चेन को लेके आगे बढ़ेगा। फिर फ्लोवर क्या होगा, ये जो यहाँ था यहाँ पहुंच जाएगा। फिर अब है कि चेन को इस जगह पर रखेगा एकदम एरो वाले पोजीशन पे। अब दूसरा गाड़ेगा, तो क्या होगा, ये एरो जो अभी ये गाड़ के गया है लीडर, फ्लोवर उसको ले लेगा अपने हाथ में। फिर लीडर दूसरा बार इंसर्ट करेगा, फिर फ्लोवर वहां जाकर दूसरा उठा लेगा। तो इस तरीके से लीडर के पास एरो होता है जब हम लोग चेन सर्वाइंग करते हैं, तो यही एरो होता है।